राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे जीवन में 3 पहर आते हैं, एक बचपन का, फिर युवावस्था का और फिर वृद्धावस्था का। इन तीनों को अगर हमने जोड़ के सिर्फ एक अवस्था को सुधार लिया तो मुझे लगता है कि 2 अवस्थाएं वैसी सुधर जाएंगी, और अगर एक अवस्था को बिगाड़ लिया तो 2 अवस्थाएं वैसे ही बिगड़ जाएंगी। सिंपल सी बात है, जो हम बचपन में सीखते हैं वो हम युवावस्था में जाके करते हैं, क्योंकि वही हमारी सोच होती है, वही हमारी समझ होती है। और जब हम युवावस्था में कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं तो वो जाके वृद्ध अवस्था में हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि उस समय हमें जोश में पता ही नहीं चलता कि हम किसके साथ अच्छा कर रहे हैं, किसके साथ बुरा कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में 3 ग्रंथों का होना बहुत ज़रूरी है, और वो तीनों ग्रंथों को समय समय पे अगर अध्ययन मिल जाए तो जीवन कभी दुख में हो ही नहीं सकता है। और वो हैं रामायण, महाभारत और गीता। जो प्रभु हमारे कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया है, वो भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। तो इनका हमें कब, कहाँ, कैसे अध्ययन करना है या श्रवण करना है, ये भी बहुत मायने रखता है। बचपन में हम गीता को सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन उतना हमारे लिए कारगर हो सकता है कि ना हो। लेकिन बचपन में अगर हमने रामायण को सुना, रामायण को पढ़ा, रामायण को जाना, रामायण के पात्रों को जाना, चाहे वो राम जी हों, चाहे भरत जी हों, चाहे वो लक्ष्मण जी हों, कोई भी हो, चाहे माता सीता हों, चाहे कौशल्या माता हों, जो भी हों, अगर हमने इनके पात्रों को जाना, सबने अपने अपने कर्मों को कैसे निभाया है, कैसे प्रेम से सजाया है, इन सभी के पात्रों को अगर हमने जान लिया, समझ लिया, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हमें बचपन में सीखने को मिलती हैं वो आजीवन चलती हैं हमारे साथ। तो यही होता है हमारे साथ कि जीवन में हम बचपन ही हमारा ख़राब हो जाता है, फिर हमारी जवानी भी ख़राब हो जाती है और बुढ़ापा भी ख़राब हो जाता है। तो बचपन में हमें रामायण का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारे रिश्तों में कैसा होना चाहिए, कैसे बदलाव लाएं, कैसे समझौता करें, कैसे रिश्तों में प्रेम होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम बचपन में सीखते हैं तो वही जाके हम फिर युवावस्था में अप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा बचपन बिगड़ा हुआ है तो हम 2 अवस्थाएं नहीं सुधार सकते हैं। युवावस्था में हमें महाभारत इसलिए देखना चाहिए क्योंकि महाभारत के कैरेक्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमने ये कार्य किया तो इसका फल क्या होगा, अगर हमने कोई गलत कार्य किया तो उसका फल क्या होगा, हम किस लाइन में हैं, हम दुर्योधन की साइड हैं या हम अर्जुन की साइड हैं, हमारा कर्म क्या कहता है। हमारा कर्म जिस तरह का होगा हमारा फल भी उसी तरह का होगा। तो युवावस्था में हमें महाभारत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपने कर्मों को कैसे करना है, कैसे निभाना है, किससे सलाह लेनी है, किससे सलाह नहीं लेनी है, क्योंकि सलाहकार हमारा जीवन बर्बाद करते हैं। अगर सलाहकार गलत मिल गए शकुनी की तरह तो 100 के 100 पुत्र मारे जाएंगे। हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आएंगी वो सलाहकारों की वजह से ही आएंगी। लेकिन सलाहकार अच्छे हो गए, मिल गए हमें भगवान कृष्ण की तरह, तो हमारे 5 के 5 पांडव जीवित रहेंगे, जिससे कि हम प्रगति की ओर होंगे और हमारा धर्म भी हमारे साथ होगा। कई बार देखने को मिलता है व्यक्ति धर्मात्मा होते हुए भी कभी कभी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उसका क्या वजह है, उसकी क्या रीज़न है? उसकी यही रीज़न है कि उनको साथ गलत मिल जाता है, और उन साथ की वजह से वो अच्छा खासा काम करते हुए भी वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं। और जब गलत रास्ते पे जाते हैं तो उनको आगे चल के दुख ही मिलता है। गलत रास्ते पे शुरुआत में हो सकता है कि उनको दुख ना मिले, लेकिन बाद में उसका अंजाम दुखी ही होता है। शुरू में जब हम देखते हैं कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, हमें लगता है कि अच्छे कार्य करने वालों को ही दुख क्यों मिलता है। अगर आपको बराबर लग के दुख मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपने बुरा ही किया है।
अच्छा किया ही नहीं है। जब अच्छा करोगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से। कर्म हमारा आईने की तरह होता है, जैसा हम करते हैं हमें आईना वही दिखाता है। आईना कभी भी हमें वो नहीं दिखाता जैसा हमारा चेहरा नहीं है, हमें वही दिखाता है जैसा हम आईने के सामने जाते हैं। सुंदर है सुंदर दिखेगा, बदसूरत है बदसूरत दिखेगा। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन कर्म भी ऐसे ही होते हैं। हम पर्दा डाल के रखते हैं अपने बुरे कर्मों पे। हमें बुरे कर्म दिखाने नहीं होते हैं, इसलिए लोगों को हम अच्छे कर्म बताते हैं, लेकिन हम जो खुद करते हैं वो गलत कर्म होते हैं, और उसी के अंजाम से हमारे साथ जो भी होता है गलत होता है, वो उन्हीं कर्मों के द्वारा होता है। तो हमारे जीवन में कर्मों का बहुत महत्व है। धूल चाह रखी है हमने अपने आईने में, हम अपने आप को ही नहीं देख पाते, हम अपने अस्तित्व को नहीं देख पाते, या यूं कहें कि हम देखना ही नहीं चाहते हैं। अपने कर्मों को देखने की बजाय हम उस पर पर्दा डाल देते हैं और हम लोगों को अच्छा बताते हैं। तो लोगों को नहीं फल देना है, भगवान को फल देना है। जो भी मिलेगा ऊपर से मिलेगा। नीचे वालों को गलत दिखा सकते हो, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। तो हमें महाभारत से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें महाभारत से भी सीखना चाहिए। उसके बाद जब हम बुढ़ापे पे आते हैं, वृद्ध अवस्था में आते हैं, तो हमारे जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ भगवान का होना ज़रूरी है कि हमें कैसे पाना है, कौन से रास्ते से पाना है, कैसे मिलेंगे, हमें क्या करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमारे साथ जब ही हो सकती हैं जब हमारा बचपन भी अच्छा गया हो। अगर बचपन में हमने कोई अच्छे कार्य या अच्छी संगत नहीं की, तो हम अपने दोनों ही अवस्थाओं को ख़राब करेंगे अपने ही हाथों से। क्योंकि हम पहले अपने माता पिता की नहीं मानते हैं और अपने बड़ों की नहीं मानते। हमें लगता है इनकी सारी बातें गलत हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, उसके हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। अगर हमने किसी की अच्छी सीख को माना है, आगे बढ़े हैं, तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। लेकिन अगर हमने किसी को ना माना और आगे बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब कि अभी नहीं तो आगे जाके हमें दुख मिलने वाला है। तो बचपन पहले सुधारना चाहिए, उसके बाद युवावस्था सुधारनी चाहिए, बुढ़ापा फिर अपने आप सुधर जाएगा। क्योंकि जब हम दो अवस्थाओं से निकलते हैं और दोनों में ही हमने अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े हैं, तो हमारी अच्छी सोच उस वृद्ध अवस्था में भी रहेगी। जीवन भर हमने जो किया है उसका स्मरण ही हमारे बुढ़ापे में रहता है। हम जब वृद्ध हो जाते हैं, हम जब अकेले पड़ जाते हैं, तो हमारा चिंतन होता क्या है, जो हमने पूरे समय किया है उसी का चिंतन रहता है और हम वही कर पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि हम पहले ही अपने अच्छे कर्मों की प्रैक्टिस कर लें और शुरुआत कर लें, जिससे कि हम जब अकेले हों तो भी हम कुछ अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें। क्योंकि करना हमें है, लोग रास्ते दिखा सकते हैं, करने के लिए हमें खुद चलना पड़ेगा। तो हमारा दोनों रास्ते अगर अच्छे हैं, दोनों रास्तों से हम निकल के आए हैं और वो हमने अपने जीवन में धारण करते हुए, अच्छी चीज़ों को धारण करते हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा तीसरा पहर जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। सबसे पहले बचपन सुधारना ज़रूरी है। बचपन में रामायण हो और युवावस्था में महाभारत हो, महाभारत की सीख हो। महाभारत हो का मतलब लड़ाई से रिलेटेड नहीं है कि महाभारत का मतलब लड़ाई ही हो। उससे सीखना है हमें कि अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का फल क्या है और हमें कौन से राह पे चलना चाहिए, किससे सलाह लेनी चाहिए। ये चीज़ें सीखनी चाहिए हमें महाभारत से। किस हद तक हमें चुप रहना है, कहाँ हमें बोलना है, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं महाभारत में। सीखने वाला अगर चाहे तो हर जगह से सीख सकता है। तो महाभारत भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बस सीखने का हुनर चाहिए। तो बचपन में रामायण आदर्श होने चाहिए हमारे जीवन में। युवावस्था में महाभारत की कुछ सीखें होनी चाहिए हमारे जीवन में, और वृद्ध अवस्था में गीता, भगवद गीता का पाठ होना चाहिए। जीवन सुधर जाएगा और हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। उम्मीद है अच्छा लगा हो। एक बार ज़रूर सुने और समझें भी इस बात को कि हमारे जीवन में 3 ग्रंथों का होना बहुत ज़रूरी है। बचपन में रामायण, युवावस्था में महाभारत की सीख और वृद्ध अवस्था में भगवद गीता का पाठ। आज के लिए इतना ही।
राधे राधे, जय गुरु।